बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल आप देखने वालों के सामने रखेंगे और आज की समाअत में जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन को बताएँगे। और फिर जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उस गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने क्या नई बातें की हैं और पहले से की गई किन बातों की इमरान खान साहब ने नफ़ी कर दी है, जिन्हें हम इमरान खान साहब का यू टर्न्स भी कहते हैं। और इस गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उनके ख़िलाफ़ भी एक बड़ा ऐलान किया है। और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ ऐलान करते हुए जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एक अलाइंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई को शामिल किया गया है। महमूद खान अचकज़ई के बारे में इमरान खान साहब ने क्या बात की है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और इस डिटेल के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और जो नैब की तफ्तीशी है मियाँ उमर नदीम, जिनका कल जो बयान किया गया, जो रिकॉर्ड अपना स्टेटमेंट था आपके साथ हमने शेयर किया था, आज उस पर इमरान खान साहब के वकला की जानिब से जिरा की जानी थी। लेकिन इमरान खान साहब के जो वकील हैं चौधरी ज़हीर अब्बास साहब, वो आज दस्तयाब नहीं थे, वो आज अडयाला जेल नहीं पहुँचे। और बुशरा बीबी साहबा के वकील उस्मान गिल साहब ने बताया कि वो कहीं मसरूफ़ हैं, तो उनकी मसरूफियत की वजह से जिरा उन्होंने करनी है तो कि केस की समाअत को मुलतवी कर दी जाए। तो अदालत की तरफ से जो केस की समाअत है 190 मिलियन पाउंड केस की, उसे 6 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। और आज की समाअत में जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, मतलब जो लीगल टीम के दीगर अरकान हैं, उनकी तरफ से बेटों से बात कराने की इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो आज अदालत में फ़ाइल कर दी गई है और जज साहब ने इस पर कहा है कि वो इस दरख्वास्त को भी देख लेंगे। लेकिन आज जो तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब इस रेफरेंस पे समाअत कर रहे थे, लेकिन अब मोहम्मद अली वड़ाई साहब को चेंज करके जो पहले वाले जज साहब थे नासिर जवेद राना साहब, उनकी दोबारा से जो है वो एहतसाब अदालत के जज के तौर पे जो है वो अपॉइंटमेंट कर दी गई है। अब तक अगर हम ये देखें कि इस रेफरेंस पर कितने जजेस समाअत कर चुके हैं, तो पहले जज बशीर थे जो इस रेफरेंस को सुन रहे थे, उनके बाद फिर ये नासिर जवेद राना साहब आए थे, फिर मोहम्मद अली वड़ाई साहब आए थे। तो अब ये चौथी तब्दीली है, नासिर जवेद राना साहब को दोबारा से जो है वो इस केस में लाया गया है। तो एक नाज़ी ये डेवलपमेंट होगी और ये आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल खुलासा है जो अडयाला जेल में समाअत हुई है। लेकिन आपको पता है कि जब अडयाला जेल में समाअत होती तो खान साहब जो हैं वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी करते हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि मैं जेल में 2 मरतबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ हूँ, मुझे जो फ्रिज है उसकी सहूलत मैसर नहीं तो खाना ख़राब हो जाता है। और खान साहब ने शिकवा किया कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको तमाम सहूलियात मैसर थीं। और ये वही इमरान खान है जो माजी में अमेरिका में ठहर के कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के एसी जाके उतरवाऊँगा। आज उन सहूलतों के बिना पे अपने लिए इमरान खान साहब सहूलियात मांग रहे हैं। और हम उस वक्त भी कहते थे कि ये साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलियात मिल रही हैं, खान साहब को इनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और ख़ास तौर पे तो खान साहब, इमरान खान साहब ऐसे करके भी कहते थे तो आ तुझे मैं देखता हूँ, तो कैसे वापस नहीं आता। हालांकि इजाज़त भी जाने के खुद दी थी। काफ़ी लंबी चौड़ी नाज़िम गुफ्तगू है इमरान खान साहब की। फिर कहते हैं तोशा खाना के दूसरे रेफरेंस का जिक्र किया कि पहले भी मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, उसमें भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि हार की कीमत कम लगवाई गई। अब दूसरे रेफरेंस में भी यही इल्ज़ाम लगाया गया है। इनाम शाह जो कि मेरा मुलाजिम था वो पहले रेफरेंस में भी गवाह था, अब दूसरे रेफरेंस में भी उसे मेरे खिलाफ जो है वो गवाह बना दिया गया है। आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि रिहाई के बाद, जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि इमरान खान ने मोहसिन नकवी के खिलाफ जो है वो बड़ा ऐलान कर दिया है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि बनी गाला कैंप के तमाम अखराजात मैं खुद अदा करता था, बर्दाश्त करता था। हालांकि वो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि अखराजात हम बर्दाश्त करते थे। लेकिन बहरहाल हम किसी को सच्चा झूठा नहीं कहते इस मामले पे, बनी गाला के अखराजात के मामले पे। लेकिन खान साहब ने कहा कि रिहाई के बाद मोहसिन नकवी और चेयरमैन नैब तफ्तीशी अफसरान समेत झूठे बयानात देने पर केस करूँगा।
यानी मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ भी अदालत में जाऊँगा, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ भी जाऊँगा, तफ्तीशी अफसरान के ख़िलाफ़ भी जाऊँगा झूठे बयानात देने पे। अब गवाहों के ख़िलाफ़ बयानात के ऊपर क्या केस माजी में हमने सुने हैं, किसी ने किए हैं, लेकिन खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं वज़ीर दाखिला और चेयरमैन नैब और दीगर के ख़िलाफ़ जो है मैं केस फाइल करूँगा। फिर आगे इमरान खान साहब क्या जाके कहते हैं कि पहला रेफरेंस जिस हार पे बनाया गया, नैब को पता ही नहीं कि वो हार हमारे पास है। नैब को पता है या नहीं है, लेकिन आपने अदालत में बता दिया था। और जज मोहम्मद बशीर ने जब आपको तोशा खाना के पहले केस में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब कन्विक्ट किया था तो वो जज साहब ने अपने रेफरेंस में लिखा था कि वो जो हार था वो इमरान खान साहब की रिहाई का, गवाही का, उनके मासूम होने का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन वो हार इमरान खान की तरफ से, बुशरा बीबी साहब की तरफ से कभी अदालत में या तफ्तीशी के सामने पेश ही नहीं किया गया। वो एक मिसाल है ना कि लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आए उसका क्या करना है, वो आप नाज़रीन बेहतर जानते हैं। फिर खान साहब ने कहा कि जिस हार पे मुझे सज़ा दी गई, मैंने गलती से बता दिया था कि वो हार हमारे पास है। हार मेरे पास मौजूद होने से नैब फंस गया है। नैब पता नहीं कब फंसेगा, आप उनके खिलाफ़ कब केस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप उस केस में फंसे हुए हैं और नया केस भी आपके खिलाफ़ तैयार हो रहा है। आगे कहते हैं कि दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पे चलती है, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के ज़ोर पे नहीं चलती। ये सारी अखलाकी कुव्वत सर से उतार के पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये माजी की तरह दोबारा अदालतों पर हमरा हबर हो रहे हैं। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा था, वक्त ने उसे सच साबित किया। कमिश्नर के स्टेटमेंट को कहाँ पे कैसे सच साबित किया गया? इस खान साहब की बात का ना सर है ना पैर है। और आगे चल के वो बात करते हैं कि मुज़ाकरात 2 शराइत पे करूँगा। अब शराइत खान साहब की वही पहले वाली हैं कि मुज़ाकरात, पहली शर्त यह है कि आइन के दायरा कार में रह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की दूसरी शर्त यह है कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। अभी जो खान साहब चोरी शुदा मैंडेट मुज़ाकरात से पहले वापस मांग रहे हैं, तो ये सब कुछ अगर होना है, जैसे खान साहब के इल्ज़ामात हैं, खान साहब के इल्ज़ामात अगर दुरुस्त मान लें तो दुरुस्त मान के वो मैंडेट वापस होना ना। तो जब मैंडेट वापस हो जाना है तो फिर किस चीज़ पे मुज़ाकरात करने हैं? फिर तो मुज़ाकरात को कोई जवाज़ ही नहीं। और फिर आइन के अंदर मुज़ाकरात, आप तो फ़ौज के साथ डायरेक्टली जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि सियासी जमातें इलेक्शन के मामलात पर जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे? आगे कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकी हुकूमत चली जाएगी। भाई हुकूमत इनकी चली जाएगी तो नया इलेक्शन हो जाएगा। आपको तो यही चाहिए ना कि हुकूमत घर चली जाए, तो करें इनके साथ मुज़ाकरात, इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का भी कोई सर पैर नहीं। आगे कहते हैं कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शला नाफिज है, तो आप उन्हीं मार्शला वालों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, फिर सियासी जमातों के साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहे कि आप उस मार्शला के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें मिल के। फिर कहते हैं कि फ़ौज ने कहा है कि आप आवाम के सामने माफ़ी मांगें। ये सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, इनको मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान ने कहा जुल्म मेरे साथ हुआ है, मुझे रेंजर ने अगवा किया। अब 9 मई का अलग से मैटर है, जो नैब ने गिरफ़्तार किया था रेंजर की सपोर्ट लेके, वो अलग से मैटर है। दोनों मामलात का आपस में कोई लिंक नहीं है। आगे कहते हैं कि इनको माफ़ी मेरे से मांगनी चाहिए, जुल्म मेरे साथ हुआ है। महमूद खान अचकज़ई ने, साफ़ी ने सवाल किया कि महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बानी PTI ने गुज़श्ता समात पर दिए गए बयान से मुकर गया। हालांकि पिछली समात के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू करते इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद है, वो बेशक मुज़ाकरात करें। अब खान साहब कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो सियासी जमातों के साथ, महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का कहा था। साफ़ियों ने कहा इमरान खान साहब आपने गुज़श्ता समात पर दिए गए बयान से यू टर्न ले रहे हैं। अब यू टर्न की भी खान साहब ने वजाहत पेश कर दी है, जवाब पेश किया। खान साहब ने कहा कि मदर ऑफ़ यू टर्न तो वो है जिसने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के वोट की इज़्ज़त कर दी। तो आप भी अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल करने चले थे, एब्सोल्युटली नॉट का आपने नारा लगवाया था, फिर आपने वहाँ पे वो PR फर्म हासिल करके अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने करारदाद पास करवा दी। तो वो कैसी ग़ुलामी से निजात हासिल करना और एब्सोल्युटली नॉट से आपने कैसे यू टर्न लिया? फिर कहते हैं साफ़ी ने सवाल किया कि आपने अपनी जमात को फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात देने से रोक दिया है। इमरान खान साहब ने फिर यहाँ पे जवाब पेश किया कि इदारों के ऊपर तनकीद होनी चाहिए। और आगे चल के खान साहब ने कहा कि हुकूमत का कोई इदारा गलत काम करे तो इस पर तनकीद करेंगे। बानी PTI से शेर अज़म मर्वत की पार्टी से निकालने के बारे में 3 मरतबा साफ़ियों ने सवाल किया, लेकिन बानी PTI ने इन सवालों का क्यों जवाब नहीं दिया। इतना कहा कि बाद में बात करेंगे। और फिर शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक़ सवालात पर इंतज़ार पंजोथा और जो
मिशेल यूसुफजई हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने के बाद, उनके साथ मुशावरत करने के बाद, क्योंकि इंतज़ार पंजोता साहब ने इमरान खान साहब के कान में कुछ सरगोशी की, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत के मामले पे बाद में बात करेंगे। अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। अब नाज़रीन, जो शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरीके से एडिशनल सेक्रेटरी के नोटिस के साथ, उनके नोटिफिकेशन, उनके सिग्नेचर के नोटिफिकेशन के साथ, फिर 2 शमीम नकवी साहब हैं तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, जिसमें कहा गया कि शेर अफजल मरवत जो हैं पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, ख़ुद को बालातर समझते थे। शेर अफजल मरवत को मोहतात रहने का कहा गया, लेकिन उन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन को नहीं अडेयर किया और पार्टी के खिलाफ बयान दिए, तो लिहाजा उनकी पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है वो इमरान खान की मंजूरी के साथ ख़त्म की जाती है। और ये भी कहा गया उस नोटिफिकेशन में कि अगर शेर अफजल मरवत ईमानदार हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, तो अपने कौमी असम्बली की सीट से रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करने के बाद नया इलेक्शन लड़ें। अब ये शेर अफजल मरवत को इस्तीफ़ा देने का क्यों कहा गया, इस पर हम डिटेल में किसी और भी इलाक़ में बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जो कि इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस सारे मामले पर लाइलमी का इज़हार किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मेरे तो इल्म में नहीं मालूम कि ये हदायत या नोटिफिकेशन क्यों जारी कर रहा है। ये नोटिफिकेशन शेर अफजल मरवत की पार्टी से बरतरफी का मेरे इल्म में लाए बगैर किया गया है। और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने दावा किया कि वो आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से बात करके ये जो नोटिफिकेशन है बरतरफी का पार्टी से निकालने का शेर अफजल मरवत को, इसको वो वापस कराएंगे। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि मरवत साहब हमारे कारकुन हैं और इमरान खान साहब के साथ और पार्टी के साथ वफादार भी हैं। अब खान साहब ने इस मौजू पर बात करने से इनकार कर दिया, सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब वो कह रहे हैं कि कोर कमेटी में भी ये मामला डिस्कस नहीं हुआ। और कैसे हो सकता है कि आप एक पार्टी के रुकन का मौक़िफ़ सुने बगैर, बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि आप उसको इस तरीके से पार्टी से निकाल दें। अब ये बेड़ा उठाया तो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि वो वापस लेके आएंगे शेर अफजल मरवत को पार्टी में, उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस करवाएंगे और इमरान खान साहब से बात करेंगे। तो देखते हैं कि वापसी के हवाले से जो एक इशारा जो इंदिया दिया है, जो दावा किया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने, वो इसमें कितने कामयाब होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ तो हो गया, ये सब कुछ तो कर दिया गया, लेकिन इस सारे मामले पे जो मरवत साहब खुद हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है। मरवत साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट ये है कि मैं पार्टी के फ़ैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूँ, खान का सिपाही था और रहूँगा और अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सकूँगा वो करूँगा। मैं कौमी असम्बली के नशस्त के हवाले से हल्के के अवाम और कबीले के लोगों को एतमाद मिलूँगा। मेरे कायद के कारकुनों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया, गलत फहमियाँ पैदा की गई। मैं कोशिश करूँगा कि लीडर से मिल के अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखूँ और मैं उन्हें मुतमिन करने की कोशिश करूँगा। अगर मुतमिन ना कर सका तो मरवत साहब ने कहा तो जो सीट मेरे पास अमानत है ये मैं इमरान खान साहब को लौटा दूँगा। मुझे यकीन है कि मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। तो ये मरवत साहब का स्टेटमेंट है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली हैं चौधरी इम्तियाज़ गुजरात से, उनके हवाले से जो प्रोडक्शन आर्डर जारी करने की इस्तदा की गई थी PTI के लोगों की तरफ से, उस पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि उन्होंने पंजाब के हुकाम से ये पूछा था कि मैं इसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि वहां से जवाब ये आया है कि जो चौधरी इम्तियाज़ अली साहब हैं अदालत को में पेश करने के बाद उनको वापस लेके जा रहे थे, तो तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान उन्हें छुड़ा के ले गए हैं। तो चूंकि वो पंजाब हुकूमत की पुलिस की कस्टडी में नहीं है, तो लिहाजा उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का फिर मेरे पास ऐसे प्रोडक्शन आर्डर, जब वो किसी की कस्टडी में नहीं है, तो मैं ऐसे प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक रुकन असम्बली 2013 से लेकर 18 तक अली वज़ीर साहब रहे, गिरफ़्तार भी हुए, रिहा भी हुए, ज़मानतें भी होती रहीं, दोबारा गिरफ़्तार हुए। लेकिन कल उनकी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज़ख्मी हो गया 0 पॉइंट की जगह पे इस्लामाबाद में। उसके बाद जो उस मोटरसाइकिल सवार के साथ दीगर मोटरसाइकिल सवार थे वो तो वहाँ से निकल गए। तो अली वज़ीर साहब ने उस ज़ख्मी मोटरसाइकिल यानी जो बाइकर था उठाया और हॉस्पिटल पेम्स में ले गए और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट वगैरह कराई, उसको जो है इब्तदाई जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई, एड दी गई। लेकिन वहाँ पे फिर पुलिस ने साबिक रुकन असम्बली अली वज़ीर साहब को अरेस्ट कर लिया और अपने साथ लेके चले गए। यानी चाहते तो ये भी जा सकते थे मौके से, जैसे वो 2 साल पहले 8 जून 2022 को हुआ था कि एक गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान हलाक हो गए थे। यहाँ पे तो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो गाड़ी ड्राइवर था, प्राडो चलाने वाला, वो वहाँ से निकल गया था। उन मरने वालों के हवाले से कोई उसको ज़हन में सोच नहीं आई कि मैं इसको देखता लूँ, इनको हॉस्पिटल पहुँचा दूँ, इसका पता तक करूँ किसके बेटे हैं। लेकिन बहरहाल, इसके अलावा नाज़रीन,
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अब एक बड़ा इकदाम किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है। इस नाज़िम फ़ैसले के हवाले से ये हुआ है कि एक तो कौमी असम्बली में वो बिल पीर के रोज़ पेश किया जाएगा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, जिसके ज़रिए पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर करने जा रही है। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आइन और कानून का तमाशा देखें या फिर आइन और कानून को बचा लें। तो पीर के रोज़ वो बिल जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और यह इजलास भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने समन किया था। अब नाज़िन ये हुआ है कि यह इजलास तो बुला लिया गया और पीर के रोज़ ये बिल कौमी असम्बली से पास भी हो जाएगा, लेकिन अब जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से सेनेट का इजलास भी 5 अगस्त को बुला लिया गया, यानी पीर के रोज़ बुला लिया गया है। और सेनेट के इजलास में ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से ये बिल मंजूर होगा अपना इलेक्शन एक्ट में तरमीम का, और फिर उसके बाद ये बिल जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा जो अपना सेनेट के ऐवान, और सेनेट के ऐवान में फिर ये बिल डिस्कस होगा। इस पर जो है वो बातचीत बहस के बाद जो है इसको अप्रूव कर लिया जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट जी भी मतलब आसिफ अली जरदारी की जानिब से फ़ैसला करके जो इजलास बुलाने का कहा गया था, ये इजलास भी जो है बुला लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अपने जो रहनुमा हैं अपना सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब, उन्हें आज एक दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे जो है वो पेश किया गया है जज ताहिर बासिप्रा साहब की अदालत में। और वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई कि इनका जिस्मानी रिमांड 7 दिन का चाहिए, लेकिन जज साहब ने 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है उसे रद्द कर दिया। और जज साहब ने इस्तफसार किया कि जो दरख्वास्त है उसमें कुछ तब्दीली कर लेते हैं, और फिर पूछा प्रोसिक्यूशन से कि बात तहरीक इंसाफ तक रुकी हुई है, तहरीक तालिबान तक रुकी हुई है, इससे आगे भी बढ़ी है। और फिर जज साहब ने कहा कि रऊफ़ हसन से तफ्तीश करनी है, ये प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। और फिर जज साहब ने कहा कि जज साहब ने कहा कि रऊफ़ हसन का कॉल का डाटा रिकॉर्ड या बैंक ट्रांसफ़र या कोई मुलाकात, इसकी कोई तफसील प्रोसिक्यूशन ने निकाली है। तो जज साहब के इन सवालात का जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी उनकी जानिब से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया, तो उन्हें रऊफ़ हसन को जुडिशल करने का फ़ैसला दे दिया गया है। और साथ ही रऊफ़ हसन की लीगल टीम की जानिब से उनकी बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी गई, और बेल की एप्लीकेशन पर अदालत ने 6 अगस्त का जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ